स्वामी की क्रांतिकारी वीर भिक्षु की आचार्य श्री महाश्रमण की सभी साथियों की आराधना की वंदना स्वातिश्री जी उपस्थित श्रोतागण, आज महावीर जयंती है। बता रहे हैं 2624वीं महावीर जयंती का कल्याण दिवस। महावीर कौन थे? महावीर एक दिन में महावीर नहीं बने। उनका जन्म का नाम था वर्तमान, वर्तमान नाम था। उनके जन्म के साथ ही सामग्री में संपत्ति में वृद्धि हुई। उनका नाम वर्तमान रखा गया। महावीर तो उनका नाम गुरुविस्पंद नाम है। वर्तमान गुरुविस्पंद नाम है और जो महावीर है वो गुरुविस्पंद नाम है। महावीर कैसे लगे? एक बात की बात है, एक सन्यासी भिक्षा के लिए जा रहा, उसके घोड़े में पात्र था। पात्र के अंदर घास फूस भरा हुआ था, घास फूस। एक दरवाजे पर रखा सिखानी को आवाज की भिक्षा। सिखानी खीर का पात्र लेकर बाहर आई। उसने कहा एक बात है, मैं आपको भिक्षा दूंगी, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, समाधान करो। क्या समाधान करना है? हम अपने आप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अपना साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने कहा है बात ऐसी है, पहले तुम मुझे भिक्षा दो। सन्यासी ने पात्र निकाला और बहन भिक्षा देने लगी, हाथ उठ गए। तो मेरा महात्मा, आपका पात्र साफ नहीं है, भिक्षा देने की योग्य नहीं है। पहले इस बात को खाली करो, साफ करो, फिर भिक्षा दो। सन्यासी ने कहा नहीं, मुझे किसने भिक्षा दो?
उसने कहा महाराज सारी शिक्षा प्राप्त हो गए। सन्यासी ने कहा बात सही है, हम अपना साक्षात चाहते हैं तो पहले अपने दिल और दिमाग को खाली करो। जो करने से डर रहा है उसको खाली करोगे तो अपना साक्षात होगा। व्यक्ति ने दिमाग में कच्चा करा और चाहता हम आत्मा का साक्षात करेंगे, कभी नहीं। महावीर ने यही किया, सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को खाली किया, खाली किया। परिवार से मुक्त हो गए, परिग्रह से मुक्त हो गए, राज्य से मुक्त हो गए, नगर से मुक्त हो गए और चल पड़े अकेले। अकेले चल पड़े, दिमाग में कोई चलता है, चलते गए आपने सुना महावीर चरित्र के बारे में। हमारे चैतन्य भगवान गुजराती ने कहा था कि किस प्रकार महावीर को केवल ज्ञान हुआ, ये कितने बताया था। ऐसे केवल ज्ञान नहीं, जब हम संपूर्ण खाली होते हैं कभी हमको ज्ञान होता, ज्ञान कभी पैदा होता, ज्ञान कभी हमारे भीतर चलता है जब हम कहते हैं बिल्कुल खाली है। ऐसा अनुभव में हमारा वातावरण है। हम कहते हैं कि ऐसा करो महाराज, हमको संसारी है। अरे संसारी हो बिल्कुल संसार से कभी तो ऊपर आना ही होगा। अगर हम महावीर बनना चाहते हैं तो हमको महावीर स्वयं बनना होगा। बोला ना मतलब कि महावीर कैसे बन सकते हैं? प्रभु हम प्रभु की पूजा करके जो करेंगे हम स्वयं प्रभु करेंगे। वो वासना को उसने स्थान दे दिया और जो वास्तव किए गए उसको भूल गए। एक भाई था, ऑफिस में काम करता, ऑफिस जाने की तैयारी थी और मकान की मंजिल फ्लैट के 10वें खंडे पर थी। जाने लगा कुछ सामान ऊपर छूट गया, भूल गया। लिफ्ट का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना भी नहीं था। नीचे आया और कहने वाले कुछ चीजें भूल गया। क्या भूल गया? मेरी घड़ी भूल गया, घड़ी, चश्मा भूल गया, रुमाल भी भूल गया। दिन बाद भूलते गए। नीचे आया पत्नी को, बात की घर पत्नी को, अरे मैं मेरी घड़ी भूल गया, जरा देखा। पत्नी से ऊपर से घड़ी कहती और बैठना टुकड़ा हो गया। अरे चश्मा भी भूल गया, चश्मा फेंका तो चश्मे में टुकड़े हो गए। अरे मैं रुमाल भूल गया, उसने कहा फेंकना मत। दो मिनट को कैसे एक चीज पर सुरक्षित रहे। यही बात हमारी है, हम प्रार्थना में लग गए, इस वक्त रूम को भूल गए। चश्मा खरीद के अपने सुरक्षा नहीं की, रुमाल की सुरक्षा कर रहे हैं। उपवास में गुण को बना दिया, किंतु हमने अपने आप को नहीं देखा, अपने आप में नहीं गए। दृष्टि हमारी बाहर की ओर जाती है, भीतर नहीं जाती। महावीर की दृष्टि कहाँ गई? उन्होंने कभी बाहर को नहीं देखा। महावीर की साधना को पढ़ते हैं, उसने साधना का सबसे बड़ा पहलू है ध्यान। महावीर ने ध्यान किया, महावीर ने तपस्या नहीं करी, तपस्या हो गई। महावीर ने तपस्या कभी नहीं, तपस्या ध्यान के माध्यम से उसकी कंगन हो गई। महातपस्वी थे महावीर, महाज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। जब उनको केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद उनके वाणी किस बोलना, उपदेश कर दिया। जब तक संकट नष्ट होते उपदेश नहीं देते। महावीर ने उपदेश किया, सिद्धांत बोधने न केवल के 3 सिद्धांतों पर थोड़ा थोड़ा बिंदु में प्रकाश डाला। महावीर ने सब ज्ञान को अहिंसा का, कल मोदी जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अहिंसा है महावीर का ये सिद्धांत है, किंतु महावीर ने इसको माने तो अहिंसा नहीं कहा। उनका उत्तम सिद्धांत है किसी का दिखाना की हिंसा, किसी को कष्ट देना भी हिंसा है।
हम देखे महावीर के रूप में सामने रखा है, इसके नीचे लिखा हुआ क्षमा मूर्ति, क्षमा भगवान महावीर, क्षमा मूर्ति। ये क्षमा में ये अहिंसा का रूप है। महावीर ने स्वयं को दिया, उन्होंने सिखाया। और दूसरा सिद्धांत का महावीर का अनेक दान, यानी अनेक एक चीज में अनंत धर्म है। उसको हम एक साथ नहीं कह सकते, उसको कहने की जो शैली है उसको हम नए बात कहते हैं। नए बात यानी एक बात में एक हम को भी प्रकाशित कर सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे आपके सामने एक आम है, आम है, आपको दिखाया, आपसे पूछेंगे क्या है, आप कहेंगे आम है, फिर आम ही देंगे। फिर आपसे पूछेंगे सब्जी कैसा है, हरा है, पीला कैसा है, फिर आपसे पूछेंगे इसका रस कैसा है, खट्टा है, मीठा है। एक साथ नहीं कह सकते। एक एक धर्म को प्रतिपादन करने की शैली का नाम है नए बात। अनेक बात को नए बात के द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं, कह सकते हैं। आपसे पूछे पानी कैसा है, पानी कैसा है, आप कहेंगे हमारा ठंडा है, बर्फ ले आओ, उससे पानी कैसा, हमारा गर्म है। अभी वो पानी ठंडा है, अभी वो गर्म हो गया है। यानी अपेक्षा है बर्फ से अपेक्षा पानी गर्म है और धूप की अपेक्षा पानी ठंडा है। ऐसे ही एक लाइन मैंने आपके सामने की थी, उस लाइन बड़ी है, छोटी है। आप कहेंगे बारात बड़ी है, उसके सामने उससे बड़ी एक लाइन होती होगी, क्या हो गया, हमारे छुट्टी है। आप कहेंगे हमारे छोटी है, उसके सामने छोटी लाइन की होगी, आप कहेंगे हमारे बड़ी है। ये है अनेक कहानी। अनेक कहानी का मतलब है हम अपनी जितनी सुविधाएं हैं उन सबको मिटा सकते हैं, झगड़े की जड़ को हम मिटा सकते हैं। अगर विश्व में शांति लाना है तो केवल महावीर का ये काम विश्व में शांति ला सकता है। ऐसे महापत्य की कितना था, जिसकी आशीष रखते हमको जिसकी आज महावीर की इतनी जरूरत है, उस वक्त महावीर आए क्या उस वक्त उतनी जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं कहते, हमेशा जरूरत होती है। तो महावीर की आज कैसा जरूरत है, आप देखो कितना पर्यावरण विकसित है। ये हमारी चिंता का परिणाम है। प्रकृति का दोहन हो गया, दोहन हो गया, वृक्षों को काट दिया, जंगलों को काट दिया, नदियों को सुखा दिया गया, मिट्टी को खोद दिया गया, पहाड़ों का खनन कर दिया। ये सारा हिंसा का परिणाम है। आज हम देखें, मोदी ने कल कहा था, मैं रोज में बताता हूँ, उसने एक उन्होंने ये बताया कि हम एक साल में एक परिषद में माता के नाम से बताए, इसमें पर्यावरण की सुरक्षा होगी। उन्होंने कहा योगी खंडों ने वृक्षों के नीचे साधना की, केवल न हो पाया। मैंने बहुत परीक्षा की, फिर मुझे 18 वृक्ष मिले, 18 9 वृक्ष अभी भी नहीं मिले, 6 वृक्ष अभी नहीं मिले हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, तो इस वर्षों की साधना कहाँ हुई उनको देखें, कितनी जब तक रहा है। तो मैं एक बात कहूँ, 2025 को कितना रहेगा, 9 रहेगा, 2025 9 बन जाएगा। यानी कि हमारे विकास का वर्ष है। हम चाहे जितना विकास करें, हम चाहे जितने आगे बढ़े, महावीर को लेकर तो तीसरा स्थान का महावीर का महावीर ने किसी भी द्रव्य को परिग्रह नहीं किया, धन दौलत को, परिवार को, मकान को परिग्रह नहीं का महावीर ने। महावीर ने कहा मूर्छा परिग्रह, परिग्रह मूर्छा उसकी हमारी बात सकती है। इसीलिए आकर
किसी ने हमें विसर्जन का सिद्धांत दिया कि हम अपनी भूमि में से कुछ न कुछ विसर्जन करते हैं। ये भारती का ऐसे क्रिया का सिद्धांत है। मैं गारंटी दूंगी इतनी जगह में बात को संपन्न कर मैंने इस बात को उपयोग किया। ये स्कूल है जैन स्कूल और यहाँ के प्रधान है मोहनलाल जी और यहाँ के प्रबंधक है श्री हनुमान वैसे हमारे वीरेंद्र की दादा राजेंद्र यादव इन लोगों ने अपने सुधन श्रावक हनुमान गुजरानी प्रबंधक से सागरमोहन श्वास जैन स्कूल। आप इतने सालों से स्कूल का प्रबंधन कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसा महसूस हुआ और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो हमें बालचंद जी डागा से मिली। हमारे गुरु बालचंद जी डागा थे, उसका मैं चला हूँ, उनके साथ रहा करता था। तो उनके साथ रहते रहते अब मैं स्कूल में आने लगा। उन्होंने स्कूल में बहुत सेवा दी है और उस सेवा को देख देख के हमने भी कुछ सीखा। जयंती है तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? महावीर जयंती ये भगवान के 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर अंतिम तीर्थंकर हैं, 24 होती है लास्ट तीर्थंकर है। तो उनका आज जन्मदिन 2624वां जन्मदिन है। तो भगवान की जितनी शिक्षाएं हैं, जितने उन्होंने के महापुरुष होते हैं, कितने कष्ट सहन करते हैं, जब जाके कोई रास्ता बनता है। तो उन्होंने कहा भी आप खुद चलो तब पता चलेगा, दूसरों को चलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने पर आपके अंदर जाना पड़ेगा। ये बाहर की आंखें बंद करके अंदर जाओ, आपको सब कुछ नजर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम मक्खनलाल गोयल, मैं इस जैन स्कूल का अध्यक्ष हूँ। जैन साहब आज महावीर जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जैन स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम रखे गए? आज तेरा पंथ धर्म संघ उनके अंतर्गत हमारी जो भी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से आज जैन स्कूल में स्टाफ सदस्यगण और समाज के गणमान्य व्यक्तिगण के द्वारा यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। साध्वी श्री शशि कला जी और साध्वी श्री उज्ज्वल दशा जी यहाँ विराजमान थी, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम में बच्चों द्वारा भगवान महावीर स्वामी के बारे में एक नाटक की प्रस्तुति की गई और स्कूल स्टाफ द्वारा एक गीतिका के माध्यम से आज भगवान महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा पूर्वक अर्पित किए गए। महिला मंडल ने मंगलाचरण के माध्यम से अपना भाव प्रकट किए और सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान जी जैन द्वारा और स्कूल के प्रबंधक श्री हनुमान जी गुजरानी द्वारा सभी को भगवान महावीर स्वामी के नियमों को अपनी जिंदगी में धारण करने की प्रेरणा दी है। प्रधान जी, आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि उनके जीवन को और उन्होंने जो आदर्शों को अपने जीवन में धारण किया उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उनको उतार कर समाज का, अपने परिवार का, देश का भला करें, ताकि हम देश में, विश्व में अमन शांति कायम कर सकते हैं।